संदीप का फोन खनखना रहा था और जैसे ही संदीप फोन उठाता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उसकी शादीशुदा प्रेमिका का फोन था। वो फौरन फोन को कान से लगाता है और खुशी खुशी पूछता है कैसे हालचाल है। दूसरी तरफ से प्रेमिका बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आज घर पूरा खाली है, मैं चाहती हूँ जल्दी से तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। और संदीप सारे काम का छोड़कर अपनी बाइक उठाता है और 1 घंटे का सफर कर कर प्रेमिका के घर उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है। संदीप प्रेमिका से मिलने पहुंचा था और उसके कुछ दिनों के बाद ही संदीप की लाश, उस दिन संदीप गायब हो जाता है और कुछ दिन के बाद संदीप की सड़ी गली लाश मिलती है जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। अब सवाल ये कि आखिर संदीप का कत्ल किसने हुआ और जब वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए गया था तो वहाँ क्या हुआ जिसमें संदीप की हत्या किसने की। बेहद सारे सवाल जो दिमाग में कुलबुला रहे होंगे, तो इस घटना को शुरू से जानेंगे कि आखिर संदीप की ज़िंदगी अचानक से कैसे बदल गई। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में जिन जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं उनके कमेंट्स को मैं वीडियो के आखिर में पढ़ूंगा, तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। और जो आज की घटना है वो हरियाणा की है, हरियाणा का सोनीपत है। और हरियाणा का जो सोनीपत है वहीं का खिजरपुर गांव है। वही गांव का रहने वाला संदीप जो अपनी एक छोटी सी दुकान चलाता है, वहीं पर वो कामकाज कर रहा था जो पिछली इस 15 सितंबर थी, 15 सितंबर को। और उसी बीच अचानक से संदीप के पास एक फ़ोन आता है। संदीप जो वहाँ पर कारीगर थे उनसे बोलता है कि थोड़ी देर रुको, मैं भी थोड़ी देर के बाद वापस आता हूँ, तुम कामकाज करो। दोपहर के टाइम संदीप अपनी बाइक लेकर निकल जाता है, लेकिन 15 सितंबर से फिर शाम हो जाती है, लेकिन संदीप वापस नहीं आता। संदीप की पत्नी उसको ढूंढती है, परिवार के लोग संदीप के बारे में पता करते हैं, लेकिन संदीप का फ़ोन स्विच ऑफ था। अब संदीप कहाँ गया, किसके पास गया, परिवार के लोग संदीप को ढूंढने में लगे हुए थे। किसी को भी कोई आशंका नहीं थी कि संदीप के साथ कुछ गलत हुआ होगा। सबको लग रहा था कि हो सकता है संदीप अपने दोस्तों के साथ कहीं निकल गया हो या फिर कोई मामला हो, सब कुछ यही लग रहा था। वहीं परिवार के लोग 2-3 दिनों तक संदीप को ढूंढते हैं। वहीं 18 सितंबर को जो वहाँ का थाना है, पराना थाना, वहाँ पर पहुँचते हैं और संदीप की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। पुलिस छानबीन में लग जाती है। आसपास के ज़िलों में संदीप को ढूंढा जा रहा था। पुलिस कॉल डिटेल्स चेक कर रही थी कि आखिर मामला क्या है। वहीं संदीप के परिवार वाले और जो संदीप के दोस्त वगैरह थे, जो सब लोग बताते हैं कि संदीप के पास जो वहाँ पर कारीगर थे कि उस टाइम पर एक कॉल आई थी। कॉल देखकर संदीप खुश हो गया था, अलग चला गया था, मुस्कुरा कर बात कर रहा था और बोलता है कि बस थोड़ी ही देर में आता हूँ। ये बोलकर वो बाइक लेकर निकल गया था। अब पुलिस को बताया जाता है कि संदीप की जो प्रेमिका है वो पानीपत में रहती है और पानीपत का सुतान गांव की रहने वाली है। प्रेमिका शादीशुदा है। अब पुलिस को इतना तो पता चल चुका था कि शादीशुदा प्रेमिका से संदीप मिलने के लिए गया है और आखिरी बार बातचीत उसकी प्रेमिका से ही हुई थी। कॉल डिटेल्स में ही पुलिस को मिल जाता है। लेकिन कुछ दिन और गुजरते हैं, पुलिस पूरा कंफर्म करने में लगी हुई थी कि अचानक से जो पानीपत की जो नदी है वहीं पर एक लाश तैरती हुई दिखती है जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। लाश को बाहर निकाला जाता है। पुलिस जब लाश निकालती है और वो जो पूरा चेहरा फूला हुआ था, वहीं पुलिस पानीपत पुलिस से कांटेक्ट करती है, फ़ोटोज़ वगैरह मंगाती है कि हमारे यहाँ से भी एक शख्स गायब है जिसका नाम संदीप है। वहीं संदीप का फ़ोटो मंगाया जाता है, क्योंकि कोई भी शख्स गुमशुदा हो जाता है, अगर डेड बॉडी मिलती है तो परिवार के लोग, जिन लोगों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है, उनको फ़ोटो दिखाया जाता है, क्या पता कि वही हो। और ऐसा ही पुलिस करती है। वहीं जैसे ही संदीप के परिवार को फ़ोटो दिखाया जाता है तो वो दहाड़े मार कर रोने लगते हैं और वो बोलते हैं कि ये तो हमारा बेटा संदीप है। हमने आपसे बोला था कि हमारा बेटा पानीपत में ही गया हुआ है अपनी प्रेमिका से मिलने, और वहीं पर ज़रूर प्रेमिका ने ही हत्या की होगी अपने पति के साथ मिलकर। ये सुनते ही पुलिस फ़ौरन जो पानीपत है वहाँ पर पहुँचती है, सतान गाँव में, और जो प्रेमिका थी, शादीशुदा प्रेमिका, उसको और उसके पति सुनील को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि सारे सबूत सब कुछ यही बता रहे थे कि संदीप यहीं पर आया था प्रेमिका से मिलने के लिए। अब जब प्रेमिका को गिरफ्तार किया जाता है, पूरी पूछताछ की जाती है, तो संदीप की प्रेमिका बताती है कि वो काफ़ी सालों से
3-4 साल से उसको जानती है, उसके साथ उसकी प्रेम कहानी चल रही थी। ये बात उसके पति को पता चल गई थी, तो पति मारता पीटता था। और 2-3 महीने पहले ही जब पत्नी सुनील को छोड़कर यहाँ से भागी थी तो वो सीधी संदीप के पास पहुँची थी। संदीप के पास वो 1-2 दिन रही भी थी, लेकिन उसके बाद वो वापस आ गई अपने पति के पास, क्योंकि पति ने उसको बहुत बुलाया, बहुत मनाया, फ़ोन किए, इसलिए वो वापस आ गई। लेकिन वापस आने के बाद वो प्यार तो संदीप से ही करती थी। वापस आने के बाद जो सुनील था उसको समझाता है, क्योंकि सुनील के अंदर गुस्सा था। जाहिर सी बात है, किसी की पत्नी किसी और के पास चली जाए तो उस पति में तो गुस्सा होगा, दूसरे गैर मर्द से बदला लेने की आग होगी, और वही सुनील के अंदर थी। सुनील अपनी पत्नी से बोलता है कि देख, अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि जो तेरा प्रेमी संदीप है उसकी वजह से तू मुझे छोड़ कर गई थी, और अब मैं चाहता हूँ कि मेरा बदला पूरा हो, क्योंकि तू छोड़ कर गई थी, मुझे बहुत तकलीफ़ मिली थी, और जो कुछ हुआ उस संदीप की वजह से हुआ। मैं चाहता हूँ कि तू संदीप को फ़ोन कर कर बुलाए घर पर मिलने के लिए, उसको बोले कि घर पर कोई भी नहीं है। अब ये जो सुनील था ये अपनी पत्नी पर दबाव बनाता है। अब पत्नी मान जाती है, क्योंकि इधर पति का मामला है, पति के साथ उसको जीवन भर साथ रहना है, ये बात सुनील बताता है। प्रेमी तो उसको वैसे भी नहीं रखेगा। जब पूरी बात जो प्रेमिका थी वो समझ जाती है तो वो डायरेक्ट संदीप के पास फ़ोन करती है और बोलती है कि बाबू, मुझे तुमसे मिलना है, घर मेरा पूरा खाली है, मेरा पति बाहर दूसरे शहर गया हुआ है, मौका अच्छा है, जल्दी से आ जाओ। अब इतना अच्छा मौका देखकर संदीप को लालच आ जाता है, खुशी की उसको ठिकाना नहीं होता, और 1 घंटे का सफ़र कर कर बाइक से वो सीधा पानीपत के सुतान गांव पहुंचता है अपनी प्रेमिका के घर पर। घर के अंदर जैसे ही पहुंचता है, अपनी प्रेमिका को बेड पर लिटा पाता है कि उससे पहले ही सुनील अपने 2 दोस्तों के साथ अंदर घुस आता है। मोटे मोटे डंडे लेकर संदीप के ऊपर तीनों टूट पड़ते हैं। प्रेमिका की आंखों के सामने ही संदीप को तोड़ा जा रहा था, उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, और प्रेमिका बस देख रही थी। जिस प्रेमिका के लिए संदीप दौड़ा दौड़ा आया था, उसी प्रेमिका की आंखों के सामने संदीप को तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा था। जब संदीप की हालत बेहद ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो सुनील कमरे के अंदर उसको बंद कर देता है और वापस बाहर आ जाता है। ये लोग खाना पीना खाते हैं, प्रेमिका सुकून से अपने पति के साथ खाना खाती है, और उसके बाद रात हो जाती है। लेकिन बाहर से संदीप को इन लोगों ने ताला लगाकर बंद कर दिया था, उसका फ़ोन वगैरह सब छीन लिया था, उसको कैदी बना दिया था। दूसरे दिन जब सुबह ये ताला खोलते हैं, अंदर घुसकर देखते हैं तो अंदर संदीप मर चुका था, मरी हुई उसकी बॉडी पड़ी हुई थी। अब लाश को छिपाना था, लाश को ठिकाने लगाना था, तो इसीलिए उसी दिन संदीप की बॉडी को घर से तो निकालना ही था, घर में तो रख नहीं सकते थे। इसीलिए उसी टाइम पर सुनील अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके हाथ पैरों को बांधता है, बोरे में लाश को रखकर पहले गाँव के बाहर ले जाकर झाड़ियों में छिपा आता है। फिर रात के टाइम झाड़ियों में छिपाने के बाद दूसरे दिन ये जगह देखने जाता है, तीसरे दिन जगह देखने जाता है कि आखिर लाश कहाँ फेंकनी है। और फिर तीसरी रात को ये लोग बाइक पर जो संदीप थी उसकी बॉडी को रखते हैं और ले जाकर जो वहाँ की नदी है, पानीपत वाली नदी, वहाँ पर ले जाकर फेंक आते हैं। लेकिन लाश बांध में फंसने की वजह से, फूलने की वजह से ऊपर आ जाती है और पुलिस कातिलों तक पहुंच जाती है। पुलिस ने वहीं जो सुनील था उसको कोर्ट में हाजिर किया है और उसको जेल भेजा जाएगा, उसके 2 साथियों को पकड़ा जाएगा और जो पत्नी है उसको भी भेजा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी हैरान करने वाली बात है कि इस टाइम पर मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई शख्स शादीशुदा महिला से प्यार करता है, उसकी शादी होने के बाद भी उसे प्यार करता है, तो वो कब अपने पति की तरफ चली जाए कुछ पता नहीं है। अब जो संदीप था वो बहुत प्यार करता था अपनी प्रेमिका को, घंटों का सफ़र कर कर उसके लिए चला गया रिस्क पर, और उसने क्या किया, अपने पति के साथ मिलकर मार दिया। अगर वो चाहती तो ये भी कर सकती थी कि मतलब पति से लड़ जाती, भिड़ जाती। जब वो पहले अपने घर को छोड़कर भाग गई थी तो अगर वो चाहती तो अपने पति से लड़ झगड़ कर ये बोल सकती थी कि ठीक है, मैं संदीप से बातचीत नहीं करूँगी, कोई कांटेक्ट नहीं रखूँगी, लेकिन संदीप को मैं यहाँ पर नहीं बुला सकती, क्योंकि जाहिर सी बात है संदीप को बुलाएंगे तो संदीप तो मारा जाएगा। लेकिन प्रेमिका ने जानबूझकर संदीप को मरवा दिया। तो इस टाइम पर आप किसी भी रिश्ते पर भरोसा नहीं कर सकते। कोई भी लड़की आपको कितना भी प्यार करती है या फिर कोई लड़का आपको प्यार करता है, कोई भी हो, नॉर्मल बात है, लड़का लड़की दोनों होते एक जैसे ही हैं, कोई भी आपको इतना प्यार करने का वादा बढ़ता है, दावा बढ़ता है, तो आप उम्मीद ना लगाएं, क्योंकि किसी भी टाइम पर हर इंसान बदल जाता है। अगर उसको आपसे बेहतर मिल जाएगा तो वो दूसरी तरफ चला जाएगा। लेकिन इस टाइम पर सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ,
कि इस टाइम पर दुनिया धोखे खा रही है, मतलब दुनिया धोखे खा रही है, लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उसकी सिर्फ एक वजह है। वजह यह है कि हर इंसान अपने आप को समझदार समझ रहा है और हर इंसान ये समझ रहा है कि वो जिससे बात करता है वो स्पेशल है, वो ख़ास है, वो और लोगों से बिल्कुल अलग है। दुनिया में धोखे हो रहे हैं लेकिन दूसरे लोग सीखने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका ये कहना है कि हम जिससे प्यार करते हैं, हम जिससे बात करते हैं वो बिल्कुल अलग है। ये सारे लोग तो मतलब हैं ही ऐसे, फिल्मों में, सीरियल में, नाटक में, किताबों में, सब में यही बात समझाई जा रही है, मैं भी समझा रहा हूँ। लेकिन इस टाइम पर आपकी भी प्रेम कहानी चल रही होगी, आप भी किसी से प्यार करते होंगे, लेकिन आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, मेरी वाला या मेरी वाली सबसे अलग है, वो ऐसा नहीं कर सकते। तो यही गलत फहमी को अपने दिमाग से निकालना है। और अगर इस दुनिया में आपको रहना है तो आपको उम्मीद छोड़नी पड़ेगी अपने दोस्तों से, अपनी प्रेमिका से, अपने प्रेमी से, अपने परिवार से, दुनिया की हर चीज़ से आपको उम्मीद छोड़नी पड़ेगी। मतलब उम्मीद इस चीज़ की, क्या बदले में आपको प्यार मिले, बदले में आपको रिस्पेक्ट मिले, बदले में आपका भी कोई ख्याल रखे, इन सारी चीज़ों की उम्मीद छोड़नी पड़ेगी। बस उम्मीद जो रखनी है वो कामयाबी की रखनी है कि आप कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, आप कोई कारोबार कर सकते हैं, आप पैसे वाले बन सकते हैं। इन चीज़ों की अगर आप उम्मीद रखेंगे तो 1 करोड़ की उम्मीद रखेंगे तो 1 लाख तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए आज की बातें बहुत सारी हो गई। अब कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, कमेंट्स पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ, पहले आप जाकर कमेंट्स कर दें, अगली वीडियो में मैं आपके कमेंट्स पढ़ूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, सारे कमेंट्स खुले हुए हैं। अगर आप अभी कमेंट्स करेंगे तो मैं अभी के अभी आपका कमेंट्स पढ़ूँगा। तो जल्दी से नीचे जाएँ, कमेंट्स कर दें, अगली वीडियो में आपके कमेंट्स को पढ़ूँगा। और ढेर सारे कमेंट्स मैं बराबर पढ़ भी रहा हूँ, पढ़कर आया हूँ, तो उनके कमेंट्स को ही पढ़ूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।